शेमार जोसफ वो क्रिकेटर जो 2-3 सप्ताह पूर्व की बात किया जाए तो उसे कोई नहीं जानता था। और ये क्रिकेटर स्टार ऑफ दी वीक कह सकते हैं अभी भी। मतलब अखबारों की जो टॉप स्पॉट लाइन होंगी वो इन्हीं के बारे में होगी। जी हाँ दोस्तों, शेमार जोसफ जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में धूम मचाया और पूरी दुनिया को अपने दीवाना बनाया। उनकी कहानी दिन पर दिन और इंटरेस्टिंग होते जा रही है, और स्ट्रगल की कहानी जो कि इंस्पायरिंग और मोटिवेटेड करने वाली कहानी है। देखिए, विंडीज जो है वो कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और कैरिबियाई द्वीपों का समूह है। उसी में से गयाना एक द्वीप है, और यहाँ से इनका घर का भी सफ़र गयाना में नहीं बल्कि 48 घंटे सफ़र करने के बाद आप इनके एरिया की तरफ जाइएगा। और वो ऐसा एरिया जहाँ पे आप पानी जहाज़ के द्वारा उस एरिया में जा सकते हैं। और ये बंदा जो था, भरण पोषण करने के लिए लकड़ियाँ काटने की जो काम होती है वो भी किए हैं। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो भी किया है। एक बार ये लकड़ी काट रहे थे तभी पेड़ की जो टहनी है इनके शरीर पे गिरती है, और ये सोचते हैं कि ये अब मेरे शरीर पे गिरी है जिसके कारण मैं बच गया हूँ। मतलब लगभग बहुत हार्ड चोट लगती है, पर खुदा को कुछ और मंजूर था, वहाँ पे बच जाते हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि अगर ये मेरे सिर या माथे पे लकड़ी गिरी होती तो आज मैं मर जाता। तो मैं ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसा जगह जहाँ की फैसिलिटी नाम मात्र बराबर। 2018 में वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं पहुँची, वहाँ पे वे रहा करते थे। और कल्ट्री एम्ब्रोज जो कि इन्हीं के देश के पूर्व बॉलर हैं, फास्टर बॉलर। विंडीज जो है वो अपने बॉलिंग के लिए पास्ट में जानी जाती है। 90 के दशक में हो गए या जो मतलब सारे जो जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली देशें हुआ करती थी, वो विंडीज के बॉलरों से डरा करती थी। इतने खतरनाक माइकल मार्शल हो गए, इयान यूसुफ हो गए, मतलब कई सारे नाम हैं जिनकी बॉलिंग की दीवानी और कायल पूरी दुनिया हुआ करती थी। इस समय भी है पर उतना नहीं है। तो उन लोगों की ये वीडियो देखा करते थे और लाइव मैचेस नहीं देखा करते थे क्योंकि इंटरनेट या लाइट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो ये हाईलाइट देखा करते थे और उनकी तरफ बॉलिंग कराने का मतलब ड्रीम करते थे। वहाँ से ये बंदा ने डिसाइड किया कि इस शहर में मुझे नहीं रहना है, मुझे दूसरे शहर में जाना है। और दूसरे शहर में आकर भरण पोषण करने के लिए गार्ड की नौकरी किया करते थे। रोमारियो सेफर्ड जो कि उन्हीं के देश के खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने देखा कि इस बंदे में एबिलिटी और टैलेंट भरा है, अगर इस पे काम किया जाए तो ये बंदा कुछ कर सकता है। हालांकि ये पहली दफ़ा क्रिकेट में नहीं है। क्रिस जॉर्डन जो कि वहीं से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जोफ्रा आर्चर की जो टैलेंट है और एबिलिटी है उसे देखा था, और इंग्लैंड टीम में उन्हीं का देन है कि जोफ्रा आर्चर है। हालांकि अपने बलबूते पे हैं पर टीम में लाना उन्हीं का देन है। इसी प्रकार से सीपीएल जो होता है, कैरेबियाई प्रीमियर लीग, उन्होंने रोमारियो सेफर्ड ने इनको समारा जोसफ को एक टीम में ज्वाइन करवाया और एबिलिटी के अनुसार इन्होंने परफॉर्म भी किया। वहाँ पे परफॉर्म किया, तब तक इन्हें कोई नहीं जानता था सीपीएल में। और जो विंडीज़ की डोमेस्टिक टूर्नामेंट होती है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसे देखते हुए विंडीज़ के नेशनल साइड में इन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरा के लिए रेडी किया गया और टीम में सेलेक्ट किया गया। और जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी को इन्होंने भुनावा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिया, जो कि विंडीज़ के दूसरे खिलाड़ी बने ऐसा रिकॉर्ड कायम करने के लिए करने वाले। वहीं बात किया जाए दूसरे टेस्ट मैच की तो 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को मुंह के खाने उन्हीं के धरती पे लगभग 28-29 साल बाद इन्हीं के बदौलत विंडीज़ ने जीत दर्ज की। और तब से लेकर आज तक अभी भी स्पोर्ट की जो टॉप न्यूज़ होगी उसमें ये बंदा छाया हुआ है। और दुनिया की महान हस्तियाँ ब्रेन लारा हो गए या एबी डिविलियर्स हो गए, इनकी कहानी सुन और जान के रियली मतलब अच्छा बता रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मिचेल स्टार की गेंद इनके टो पे लगी थी तो कोई शायद ही उम्मीद किया होगा कि यह बंदा दोबारा आएगा और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के खिलाफ फिर से खेलेगा। मतलब इंजर्ड टो के साथ को खेलना मुश्किल भी था, और इनके डॉक्टर भी कहा था कि आप नहीं खेल सकते हैं, पर इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे खेलना है। और खेला बंदे ने और 7 विकेट लिया और ऑस्ट्रेलिया को 12 रनों से हराया और रिकॉर्ड भी कायम किया। और इस प्रकार की स्टोरी सुनकर मतलब जो हाइलाइटेड देखकर और किसी बॉलर को बनने जैसा ड्रीम करता है और वो बन भी जाता है, और आज स्पोर्ट्स की जो टॉप न्यूज़ेज है उसी के बारे में होती है। तो अपने काम में आप लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने आप में विश्वास कीजिए और अपने एबिलिटी पे काम कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बंदे की
एबिलिटी देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया दौरा पर गया और इतना न्यूज़ में छाया। पेशावर जालमी जो कि पाकिस्तान की एक टीम है पीएसएल की, उन्होंने इन्हें साइन कर लिया है। उसके शायद हेड कोच हैं डैरन सेमी, जो कि उन्हीं के देश से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि उनकी टो की अभी इंजरी कैसी है ये पता नहीं है, पर बंदे की देखिए, आप अपने काम में लगे रहिए और इतनी स्लोली स्लोली काम कीजिए कि किसी को लगा ही नहीं कि आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप सक्सेस हो तो आपकी जो सक्सेस की गूंज है वो पूरी दुनिया को सुनाई देना चाहिए। ओ ये बंदा है, इस प्रकार के कार्य किया है, यार ये कैसे कर सकता है, ये तो इतना नॉर्मल था। तो अपने काम में आप मगन रहिए, लगन रहिए और विश्वास रखिए। विश्वास बड़ी चीज़ है, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।